अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गूगल बार्ड और चैट जीपीटी में कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा पावरफुल है और आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा बेटर है। गूगल बार्ड क्या है? गूगल बार्ड चैट जीपीटी की तरह ओपन एआई वालों ने जिस तरह चैट जीपीटी बनाया, इसी तरह गूगल बार्ड को गूगल कंपनी ने बनाया। क्यों बनाया, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? तो चैट जीपीटी कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, यानी बहुत ज्यादा धूम मचाया हुआ था। और इसका जो नाम था, इन्होंने तकरीबन गूगल, फेसबुक, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, सबको पीछे छोड़ दिया और तकरीबन 1 और 2 मंथ में इन्होंने 100 मिलियन यूजर्स कंप्लीट कर दिए। लेकिन इसके कंपैरिजन में जब गूगल ने देखा कि अब ये तो हमसे आगे जा रही है, तो इसी तरह गूगल ने अपना एक एआई प्लेटफॉर्म गूगल बार्ड के नाम से मई 2023 में लॉन्च कर दिया है। बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह काम करता है, बल्कि बहुत सारे एडवांस फीचर्स जो कि चैट जीपीटी के लेटेस्ट वर्जन GPT-4 में अवेलेबल है, गूगल बार्ड में वो सारे ऑप्शंस, वो सारे फीचर्स फ्री में अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि चैट जीपीटी वालों के साथ अपना एक डेटाबेस अवेलेबल है, लेकिन उसमें मसला ये है कि इन लोगों के पास अपना इंटरनेट एक्सेस नहीं है, यानी ये गूगल के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर कोई भी बंदा माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है या बिंग यूज करता है तो वो इसके डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन चैट जीपीटी का गूगल के साथ डायरेक्टली कोई भी लिंक नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वहां आपको चैट जीपीटी का ऑप्शन नजर आता होगा। इसके साथ साथ अगर हम गूगल बार्ड की बात करें तो गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें तो गूगल बार्ड चूंकि गूगल वालों ने बनाया, इसीलिए जो भी डेटा अवेलेबल है गूगल पर वो सारा डेटा आपको गूगल बार्ड लिख के दे देता है। एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि गूगल बार्ड जो कि बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जो डेटा गूगल पर अवेलेबल है ये वो हमें लिख के दे देता है। फॉर एग्जांपल गूगल बार्ड हमें करंट अफेयर्स का डेटा भी दे सकता है जो कि चैट जीपीटी नहीं दे सकता। इसके साथ साथ अगर हम गूगल बार्ड से बिल्कुल अप टू डेट मालूमात के बारे में पूछे तो वो भी हमें दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी से आगे मैं क्वेश्चंस करूंगा, लेट सपोज अगर हमने ये डॉलर टू पिक यार रेट पूछा टुडे का, तो वो भी हमें आंसर कर सकता है। अगर हम उसे ये क्वेश्चन करें कि अभी जो 9 मई को इंटरनेट शट डाउन हो गया था पाकिस्तान में, क्यों हो गया था, तो इस तरह के ये सारे आंसर चैट जीपीटी नहीं कर सकता, बिल्कुल अपोलोजाइज करता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि चैट जीपीटी अपना डेटाबेस में डेटा को प्रोसेस करके आपको लाके दे देता है, लेकिन गूगल बार्ड गूगल से डेटा उठाकर आपको दे देता है। यानी चैट जीपीटी वालों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है कि वो आप लोगों का डेटा गूगल में जाके देख ले, वो आपको दे दे, बल्कि गूगल बार्ड ये काम कर सकता है। गूगल बार्ड के पास इंटरनेट का एक्सेस मौजूद है, वो आप जो भी क्वेश्चन करते हैं गूगल बार्ड उसे गूगल करता है और वहां से उठा के आपको बिल्कुल रेफरेंस के साथ, सोर्सेस के साथ आपको दे देता है। गूगल बार्ड को एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ अपना एक जीमेल चाहिए। अगर आपके पास अपना जीमेल है तो आपने गूगल पर जाकर यहाँ लिखना है कि गूगल बार्ड, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, मीट गूगल बार्ड। यहाँ आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस आ गया, ये आपके सामने शो हो चुका है। अब ये जो इंटरफेस है यहाँ आप लोगों को नजर आओगा इस कॉर्नर पर कि ट्राई बार्ड, तो यहाँ आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसके साथ आप लोगों ने एग्री करना है। जब आप एग्री करोगे तो आगे आपको एक और विंडो इस तरह का शो हो जाएगा। ठीक है, ये जो विंडो पॉपअप हो गई, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि बार्ड विल नॉट ऑलवेज गेट इट राइट, यानी ये 100% एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया, बार्ड विल गेट बेटर विद योर फीडबैक, यानी आप अपना फीडबैक शेयर करें, उसके साथ हम इसको बेटर बना सकते हैं। इसके साथ साथ स्टे अपडेटेड ऑन बार्ड इंप्रूवमेंट, यानी जो हम इंप्रूवमेंट लाते हैं, ठीक है,
तो इसके साथ साथ आप अपडेटेड रहे, यानी हम इसको एग्री करते हैं। एग्री करके आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने बार्ड को एक्सेस कर दिया है, जिस तरह आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको नजर आते हैं, ठीक है, ये FAQ, बार्ड एक्टिविटी, अपडेट्स, हेल्प वगैरह, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप इसको डार्क थीम में चैट जीपीटी की तरह यूज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप इसको डार्क थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ कमांड वाले ऑप्शन पर। यहाँ आप देखें इंटर अ प्रॉम्प्ट हियर, यानी यहाँ हम अपना टेक्स्ट एंटर करेंगे। जिस तरह हमने गूगल बार्ड को एक्सेस किया, बिल्कुल उसी तरह आप लोगों ने गूगल में यहाँ आके सर्च करना है OpenAI चैट जीपीटी। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये जो फर्स्ट OpenAI वाला लिंक है चैट जीपीटी के नाम से, आपने यहाँ इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आप लोगों के साथ अपना कोई भी जीमेल अकाउंट है तो आप इसको बिल्कुल इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ लॉग इन करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी जो कि अभी मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, यहाँ कोई भी माइक्रोफोन या वॉइस वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो इसीलिए यहाँ हम सिर्फ कमांड यानी टेक्स्ट वगैरह इनको दे सकते हैं। उसमें ही टेक्स्ट में ही हम बात कर सकते हैं, कोई भी वॉइस में हम इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसा कि आपको नजर आता है चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन GPT-4 या चैट GPT प्लस, तो वो $20 पर मंथ आप जब देंगे तो उसके बाद आपको इसके जो एडवांस फीचर है जिसमें वॉइस जो अवेलेबल, जिसमें माइक्रोफोन यानी वॉइस अवेलेबल है, इमेजेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ फीचर्स अवेलेबल है, तो वो गूगल बार्ड ने फ्री आपके लिए लॉन्च कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल में वो अगर फ्री है और ये पेड है तो सबसे पहले आपको फ्री की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद आप दोनों का कंपैरिजन कर ले, फिर आपको जो भी अच्छा लगे उसकी तरफ जाए, लेकिन पहले मैं आपको फ्री रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल बार्ड की तरफ चले जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि व्हाट इज $2 रेट टुडे, ये क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से यहाँ कर दिया। अब उन्होंने क्लियरली मुझे बता दिया कि आई एम सॉरी बट एज एन AI मॉडल I don't have real time data access. My training was completed in September 2021. यानी चैट जीपीटी मुझे क्लियरली बता रहा है कि मेरा जो ट्रेनिंग है वो 2021 के सितंबर तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो अपडेटेड डेटा है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आई एम सॉरी। लेकिन ये क्वेश्चन अगर मैं जाके गूगल बार्ड से करूं तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन मैंने गूगल बार्ड से कर दिया, उन्होंने मुझे बिल्कुल अप टू डेट वैल्यू बता दिया। क्योंकि आज 24 मई है, यानी एज ऑफ टुडे May 24, 2023, the exchange rate of $1 to Pakistani rupees is 286.17 PKR, etc. तो आपके सामने यहाँ मैंने ये क्वेश्चन कर दिया जो कि गूगल बार्ड से भी और चैट जीपीटी से भी। लेकिन अब आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। मेरे सामने तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चन था अप टू डेट, तो यहाँ चैट जीपीटी हार चुकी है और गूगल बार्ड जो है वो जीत चुका है। यहाँ से डायरेक्ट इसे गूगल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ गूगल इट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये मेरे सामने जो ऑप्शन आ गए कि $2 रेट टुडे, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल यहाँ मुझे गूगल की विंडो पर ये लॉन्च कर देगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो वैल्यू जिस तरह इंफॉर्मेशन मुझे शो कर दी थी गूगल बार्ड ने यहाँ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो यहाँ गूगल की विंडो पर भी शो हो रहे हैं। इट मींस कि ये जो ऑप्शन है गूगल यानी गूगल पर डायरेक्ट लॉन्च करना, तो ये चैट जीपीटी में नहीं था। यहाँ आप सेकंड नंबर पर देख सकते हैं एक्सपोर्ट रिस्पॉन्स। यहाँ जब मैं क्लिक करूंगा तो एक्सपोर्ट टू डॉक्स या ड्रॉप इन जीमेल, इन दो ऑप्शन का सिंपल मतलब आसान अल्फाज में ये है कि एक्सपोर्ट टू डॉक का मतलब ये है कि जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेरे सामने बिल्कुल खुद ब खुद गूगल डॉक्स में स्टोर यानी सेव हो जाएंगे। यहाँ मैं अब एक्सपोर्ट कर तो आपके सामने आप देख लें ये क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ आपको नजर आ रहा है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये क्रिएट हो चुका है, मैं ओपन करता हूँ तो ओपन डॉक पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वही इंफॉर्मेशन जो मैंने वहाँ गूगल बार्ड से लिए थे वो यहाँ खुद ब खुद एक जो नाम है यहाँ व्हाट इज $2 रेट टुडे उसके नाम से सेव हो चुकी है। क्योंकि ये ऑप्शन चैट जीपीटी या उसके जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी अवेलेबल नहीं है। तो इट मींस के बार्ड इज मोर पावरफुल इन दिस सिचुएशन। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, यहाँ इसमें एक और ऑप्शन अवेलेबल है ड्राफ्ट इन जीमेल। ड्राफ्ट इन जीमेल पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ जो ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर ये
ये सारा आपका एक ईमेल बन जाएगा जो कि आप डायरेक्टली किसी बंदे को सेंड कर सकते हैं। जस्ट उसका ईमेल डालना होता है, उसका ईमेल एंटर करना होता है। तो ये ऑप्शन चैट जीपीटी में अवेलेबल नहीं था। अब आपके सामने मैं करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, आप देखिए ओपन जीमेल। ओपन जीमेल के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपके सामने मेरा जीमेल ओपन कर चुका है। ये अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जब ये खुलेगा तो आप देख सकेंगे कि व्हाट इज डॉलर टू PKR रेट टुडे। तो ये आपने जिस बंदे को सेंड करने होते हैं, आपने यहाँ अपना ईमेल एंटर करना होगा और आपने सिंपली यहाँ इसको सेंड करना है, ठीक है। तो ये उस बंदे को चला जाएगा। ये ऑप्शन चैट जीपीटी के बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन GPT-4 में भी अवेलेबल नहीं है। इस फीचर में भी चैट जीपीटी जो है वो गूगल बार्ड से पीछे है। तो यहाँ आप लोगों के सामने आपको नजर आ रहा है कि मैंने व्हाई इंटरनेट वाज शट डाउन इन 9 मई इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन गूगल बार्ड से कर दिया है। अब गूगल बार्ड ने जो मुझे आंसर प्रोवाइड कर दिया है, तो आपके सामने है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पकड़ने के लिए जो उसके हवाले से जो फेक न्यूज़ चल रहे थे सोशल मीडिया पर, तो उसको प्रिवेंट यानी इसको ख़त्म करने के लिए, इसको थोड़ा सा स्टॉप करने के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया था, जो कि PTA ने बंद कर दिया था, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ है 2023 का, ठीक है। अभी यही क्वेश्चन हम चैट जीपीटी से करते हैं। तो व्हाई इंटरनेट वाज शट डाउन इन 9 मई इन पाकिस्तान, तो चैट जीपीटी वही पुरानी बात करता है कि एज ऑफ माई लास्ट knowledge update in September 2021 I don't have information about specific event or incident। यानी चैट जीपीटी को पता ही नहीं है कि 9 मई को पाकिस्तान में क्या हुआ था। तो यहाँ भी चैट जीपीटी हार चुकी है। यहाँ आप गूगल बार्ड देख सकते हैं, इसमें एक और ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ आपने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, या क्लिक करके ये जो कॉपी और रिपोर्ट लीगल इशू वाले 2 ऑप्शंस आपको नजर आते हैं, तो कॉपी पर क्लिक करके ये जो भी डेटा आप लोगों के सामने है, ये पूरा डेटा आपका कॉपी हो जाएगा। किसी भी जगह आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन चैट जीपीटी में अवेलेबल नहीं है। अगर आप यहाँ चैट जीपीटी में देखें तो कोई भी इस तरह का ऑप्शन आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपने अगर इसको कॉपी करना है तो बिल्कुल इस तरह आपने इसको इस तरह सेलेक्ट करके फिर कॉपी करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कभी कभी लग जाता है। जब आपका कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक करता हूँ तो वो यहाँ तक हो जाते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये जो कॉपी वाला ऑप्शन था, ये ऑप्शन चैट जीपीटी में अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये गूगल बार्ड में फ्री अवेलेबल है। अब आपको पता होगा कि मैंने YouTube चैनल अभी तकरीबन 1 ही महीना हो चुका है कि मैंने स्टार्ट कर दिया है, यानी अप्रैल 2023 में मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो डेटा है, ये चैट जीपीटी के बारे में तो हमने सुन ही लिया है कि उसके पास जो डेटा है वो 2021 सितंबर तक है, और गूगल बार्ड जो है वो लेटेस्ट डेटा यानी अप टू डेट जो डेटा होता है वो उसके पास मौजूद होता है। तो आइए हम अपने चैनल के बारे में यानी सैफी मेंटोर के बारे में गूगल बार्ड से भी क्वेश्चन करते हैं और चैट जीपीटी से भी क्वेश्चन करते हैं, क्या इन दोनों के पास हमारा डेटा मौजूद है या नहीं है। तो नंबर फर्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ चैट जीपीटी से पूछा है कि हु इज सैफी मेंटोर यूट्यूबर, तो इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि आई एम सॉरी बट आई कुडंट फाइंड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अ सैफी मेंटोर एज अ परमानेंट यूट्यूबर और पब्लिक फिगर इन माय ट्रेनिंग डेटा अप अंटिल सितंबर 2021। यानी सितंबर 2021 तक जो भी डेटा चैट जीपीटी कह रहा है कि मेरे जो डेटाबेस है उसमें मौजूद है, उसमें सैफी मेंटोर यूट्यूबर का कोई भी नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही 2023 में किया, तो कैसे मौजूद होगा। तो आइए इसके कंपैरिजन में आप गूगल बार्ड चेक करते हैं। तो गूगल बार्ड में आप देख सकते हैं कि हु इज सैफी मेंटोर यूट्यूबर। जब मैंने इससे ये क्वेश्चन कर दिया तो इन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया कि सैफी मेंटोर इज अ यूट्यूबर हु क्रिएट्स वीडियोस अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ही हैज over 1 million subscriber on his channel. His videos are popular because they are informative and inspiring। मतलब ये है कि गूगल बार्ड के साथ तो हमारा डेटा मौजूद है, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा इन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि मेरे चैनल का जो सब्सक्राइबर है 1 मिलियन का है यार। 1 मिलियन पर पहुंच गए तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेव के लिए प्रोग्राम भी करेंगे। तो ये एक बहुत किस्म का कमज़ोरी है। ये जो कमज़ोरी है, ये गूगल बार्ड की कमज़ोरी आपको यहाँ नज़र आ रही है कि एक्यूरेसी इसकी बिल्कुल नहीं है। यानी चैट जीपीटी एक्यूरेसी में बहुत स्ट्रांग है, 85.5% एक्यूरेसी चैट जीपीटी देता है। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा अभी कम है, रिसेंटली मेरा भी ग्रोइंग स्टेज है, लेकिन जो गूगल बार्ड है उन्होंने
इन्होंने मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर दे दिए, अल्लाह करे जल्दी मिल जाए। तो ये जो है एक किस्म का फेक इंफॉर्मेशन है। तो गूगल बार्ड जो है ये एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा पीछे है चैट जीपीटी से। इसके जो फ्री वर्जन है GPT 3.5 तो उससे भी बहुत पीछे है, तो पेड वाली तो बात की बात है। तो ये जो कंडीशन है इस फीचर में चैट जीपीटी विन कर चुकी है। अब अगर आप यूट्यूबर है या फ्रीलांसर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या जिस भी कैटेगरी जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो इससे आप एक प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। वो प्रोग्राम जो है वो किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर गूगल बार्ड की बात करूं तो गूगल बार्ड 20+ लैंग्वेजेस में आपका प्रोग्राम कर सकता है, जिसमें HTML आता है, C++ हो गया, पाइथन हो गया, इसके साथ साथ बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है वो अवेलेबल है। अब यहाँ एग्जांपल के तौर पर मैंने गूगल बार्ड से क्वेश्चन किया कि राइट मी अ पाइथन प्रोग्राम एज अ सैंपल। तो सैंपल के तौर पर इन्होंने मुझे जो प्रोग्राम प्रोवाइड किया है वो यहाँ आप लोगों के सामने है कि ये जो इसके कमांड्स है वो एक्सप्लेन करके इन्होंने शो कर दिए हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैं अब चैट जीपीटी से करता हूँ तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन है मैंने चैट जीपीटी से कर दिया है। अब आपके सामने आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने भी यहाँ मेरे लिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इस प्रोग्राम को लिख दिया है। इसके साथ साथ अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप अपनी वीडियो के लिए इन दोनों प्लेटफॉर्म को यूज़ करके स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर है तो अपने गिग्स के लिए, फॉर एग्जांपल फाइवर की बात करूं तो फाइवर के गिग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अपने प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आप अगर कोई भी कंटेंट राइटर है तो आप अपने लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको यूज करके बेहतरीन किस्म का ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने चैट जीपीटी और गूगल बार्ड को अगर यूज किया है तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो उसमें कभी न कभी एरर्स आती है, कभी न कभी जो गलत इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं, यानी हमें जो रिजल्ट देते हैं वो गलत होती है। तो चैट जीपीटी या जो GPT 4 वर्जन है लेटेस्ट, ठीक है, तो वो 85.5% एक्यूरेसी शो करता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम गूगल बार्ड की बात करें तो वो तकरीबन अप टू 60 to 70% करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। यानी चैट जीपीटी से इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि ये बीटा वर्जन है, अब भी इसके साथ साथ जो इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट आएगा उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। लेकिन जो अभी सिचुएशन है तो बीटा वर्जन में वो सारे फीचर्स अवेलेबल है जो कि चैट जीपीटी में पेड वर्जन में आपको मिलती है, फ्री में आपको नहीं मिलती। तो इस वजह से अभी जो हम अगर बात करें तो बार्ड इज मोर पावरफुल। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल यानी सैफी मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपका कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।